महर्षि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोशल मीडिया पर इस समय अंजुमन इस्लामिया कमेटी रॉबर्ट्सगंज के सदर व सिलेक्टेड कमिश्नर को पद से हटाए जाने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सिलेक्टेड कमिश्नर सरफुद्दीन मुन्नी व सदर मुश्ताक खान ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। रॉबर्ट्सगंज अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर व सिलेक्टेड कमिश्नर को पद से हटाए जाने की खबर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था, लेकिन अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सिलेक्टेड कमिश्नर सरफुद्दीन मुन्नी व सदर मुश्ताक खान ने इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिन लोगों द्वारा हम लोगों को पद से हटाया गया है, उन लोगों के पास कोई भी संवैधानिक अधिकार हटाए जाने का नहीं है। ये एक समाज के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि निर्वाचन का दिनांक घोषित किया जा चुका है। इस समय सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यानी सदर को हटा दिया गया। सदर और कमिश्नर को हटाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें क्या है सत्यता, क्या है पूरा मामला? उस न्यूज़ को हमने देखा जी, और जबकि पूर्व में 3 इलेक्शन कमिश्नर इलेक्टेड थे और 2 को हम लोगों ने मनोनीत किया था। जी जी, और मनोनीत को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मतदान में भाग लें। जी जी, और न कि हमारा ये अधिकार है कि हम किसी भी सदर को बर्खास्त करें। हमारा काम चुनाव कराना है जी, और हम चुनाव करा के सदर टू सदर चार्ज होता है। 20 साल से इसे होता चला है। जी जी, ये जो टोटल न्यूज़ चलाई जा रही है, फेक न्यूज़ है, झाड़ है और इसमें कोई सत्यता नहीं। जैसा इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि सदर पद से आपको हटा दिया गया है, तो क्या है यह पूरा मामला? जी, मैं सदर मुश्ताक अहमद अंजुमन इस्लामिया कमेटी, मेरा कार्यकाल कोरोना के पूर्व समाप्त हो गया था। कोरोना काल के समय चुनाव कराना संभव नहीं था। कोरोना काल समाप्त होने के बाद कब्रिस्तान का कार्य संपादित कार्य उसको करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए आवाम द्वारा समय बढ़ाया गया था। इसके उपरांत मेरे द्वारा चुनाव की तिथि की घोषित किया गया, जो 31 अगस्त को इसी बीच कुछ लोग इसकी 31 अगस्त को होना है। तो इसी बीच कुछ लोगों द्वारा चुनाव सही ढंग से संपादित न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में कई तरह की फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि सदर व कमिश्नर दिया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। जबकि चुनाव के बाद वर्तमान सदर निर्वाचित को अपना चार्ज देता है। जिन लोगों द्वारा इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी शहर के 2 प्रतिभावान फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया। संस्कृत और हिंदी के सर्वोच्च ज्ञाता महर्षि दयानंद की शास्त्रार्थ स्थली आनंद पार्क दुर्गाकुंड में कैमरे के कुशल चितेरे व वरिष्ठ छायाकार दिलीप कुमार व कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों की विषमताओं को कैमरे की नजर से सहजतापूर्ण ढंग से उतारकर जन जागृति की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले युवा छायाकार विनोद राव को अंगवस्त्रम व बाबा विश्वनाथ जी की फोटो के साथ सम्मान पूर्वक प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये सम्मान संस्था के अध्यक्ष गोपाल शर्मा व सचिव रजनीश श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इस दौरान सम्मानित विनोद राव व दिलीप कुमार ने फोटोग्राफर विचार समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य कुशलता को परख कर सम्मानित करने वाले समिति के सम्मान से वे अभिभूत हैं। गोपाल जी, आज किस प्रकार का आप लोग आयोजन किए हुए हैं? ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हम लोग छायाकारों का सम्मान किए हैं। जो वरिष्ठ छायाकार हैं, युवा उदीयमान छायाकार हैं, उनका हम लोगों ने सम्मान किया फोटोग्राफर विचार समिति के मंच के तले। दूसरे, हम लोगों का उद्देश्य रहता है हमेशा से शुरू, फोटोग्राफर विचार समिति का उद्देश्य रहता है कि छायाकारों का उत्थान के लिए कुछ सोचें, कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। उस जागृति के लिए फोटोग्राफर विचार समिति का गठन हुआ है 2017 में, 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज बनारस के प्रबुद्ध फोटोग्राफरों के सहयोग से ये संस्था निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो संस्था में आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं? संस्था में हमारे लगभग 125 लोग हैं रजिस्टर्ड, बाकी अनरजिस्टर्ड की बात तो अलग है। और हम लोग साल में 1 या 2 फंक्शन करते हैं। एक फंक्शन जो हम लोग का स्थापना दिवस होता है, उसमें हम लोग साल भर का पूरा लेखा जोखा देते हैं।
कि साल भर में हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या खर्च किया। और दूसरा, अभी हम लोग एक 6 नवंबर को एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जो वर्कशॉप सिर्फ मार्केटिंग पे होगी। फोटोग्राफर जानकार तो होता है लेकिन शायद मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोगों ने 6 नवंबर का दिन निर्धारित कर रखा है। उस दिन हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करना बताएंगे और ये बताएंगे कि हम लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए अपने व्यवसाय, अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे पार्टियों से कैसे हम लोग पेमेंट ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक होती है वेडिंग फोटोग्राफर। हमारी बैच भी लगा है, इसमें प्राउड टू बी ए वेडिंग फोटोग्राफर लिखा हुआ है। वेडिंग फोटोग्राफर अपने आप में एक ऐसा फोटोग्राफर है जो हर क्षण को। जी, आज किस प्रकार का आपको सम्मान मिला है? हमको सम्मान तो ये मिला कि हम सीनियर फोटोग्राफर हैं और एक्सपीरियंस हैं पुराने, और हम ये लोग हमारे पुराने मित्र हैं। बाकी ऐसा कोई विशेष मैंने कोई काम अपनी फील्ड में, सिवाय इसके कि अपने समय में बहुत अच्छा प्रिंट्स बनते थे, फ़ोटो बनती थी, मैनुअल कलर लैब थी, उस समय के लाइफ साइज अलाइनमेंट भी हम बनाते थे। दिलीप जी, कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में आए हुए? 1974 से हैं, तो आप 26 और 22 48 साल से हैं। तो दिलीप जी, अगर बात किया जाए 1974 से आज चल रहा है 2022 मिलेनियम चल रहा है, तो ये 1974 से अभी तक में क्या चेंजिंग आई है फोटोग्राफी में? अब ये भैया टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा हावी हो गई है, बजाय आपका एक्चुअल जिसको पहले हम लोग फोटोग्राफी कहते थे, उसकी बजाय टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। जहां गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, वहीं वाराणसी का 80 घाट जलमग्न होने के कारण स्थानीय लोगों का पलायन शुरू हो गया है। शहरों में भले ही बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन पहाड़ी राज्यों में भयानक बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर विकराल रूप धारण कर रहा है। जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर घाटों के तटवासियों और ढाब क्षेत्र के लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। वहीं जिले का 80 घाट जलमग्न होने के कारण पंडों, पुरोहितों और फूल मालाओं की दुकान लगाने वाले लोग स्थानांतरित होने पर विवश हो गए हैं। कितनी तेजी से बढ़ रही है और कैसे पता लगता है कि गंगा बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या लगता है स्थिति रहेंगी? 3 सीढ़ियाँ रोज बढ़ रही हैं, रात दिन मिला के 6 सीढ़ियाँ बढ़ रही हैं। अभी तक पानी रुका नहीं है और जल स्तर मतलब गंगा का जल स्तर कहाँ तक पहुँच गया है मौजूदा समय? गंगा का जल स्तर सुबह बनारस के पास तक है और गंगा जी रोज रात दिन मिलाकर 6 सीढ़ियाँ बढ़ रही हैं और बढ़ने का उम्मीद है। कल शाम से और रात तक कितने तेजी से गंगा जी बढ़ रही है? कल रात से आज शाम तक 3 सीढ़ी पानी आई हैं। कैसे पता लगता है कि कब तक गंगा जी भी बढ़ेंगी? कैसे आप लोग पानी में ठंड है, पानी के ठंड के कारण लगता है कि पानी बढ़ेगा। वाराणसी के अवकाश प्राप्त बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कर्मचारी संघ के द्वारा दिवंगत सदस्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अवकाश प्राप्त बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा वार्षिक साधारण सभा में महासचिव रामलखन तिवारी ने कहा कि सदस्यों की समस्या का निस्तारण कराने हेतु संगठन हमेशा तत्पर रहता है। सदस्यों की समस्याओं के लिए संपूर्ण कार्यकारिणी के सदस्य अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि संगठन के प्रयासों एवं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय के सहयोग से ही एरियर का भुगतान समय से संभव हो सका। पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र दिया जाना संगठन के प्रयासों से ही संभव हो सका है। यह पेंशन से संबंधित जो है, पेंशन के लंबित मांगों के लिए जो है उसका यह सम्मेलन है। ये पूरे हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें चंदौली है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, जौनपुर है और वाराणसी मतलब अपना प्रॉपर भी है। और इधर आपका जो है मुंगाबाद, शाहपुर जैसे है, जौनपुर है, बलिया है, गाजीपुर है, वहाँ के सभी लोग हैं। कितनी मांग है और क्या आप लोग मांग वही हम लोग पेंशन की कर रहे हैं। पेंशन अपडेशन के लिए मांग चल रही है। जो सेंट्रल ऑफिस में पेंडिंग वहाँ से जाकर इसमें वित्त मंत्रालय में पड़ा हुआ है विचारणीय, और एक इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यह है कि सकारात्मक रुख है और जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के भावरकुल थाना इलाके के माचा गांव में माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी के फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। कुर्क की कार्रवाई एसपी रोहन पी बोत्रे और एसडीएम मोहम्मदाबाद तहसीलदार विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ किया गया।
गाजीपुर प्रशासन ने 12.35 करोड़ के फार्म हाउस समेत कुल 3 भूखंड को कुर्क किया है। ये संपत्ति पहले अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से थी, जो बाद में नुसरत मारिया और नूरिया अंसारी के नाम से दर्ज हो गई थी। इस कुर्की के दौरान गाजीपुर एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत आज गाजीपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर मोहम्मदाबाद तहसील के मौजा माचा में अफजाल अंसारी की 3 बेटियों के नाम फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ने अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम मौजा माचा परगना व तहसील मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में अराजी संख्या 34 रकबा 1.370 हेक्टेयर क्रय की गई। इस क्रय की गई भू संपत्ति में 3 सेट बाउंड्री वाल 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया गया है। बार फिर एक्शन हुआ है। इससे पहले भी 15 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टियां कुर्क की गई। आज कितनी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, किसके नाम थी और क्या इसकी कास्ट? देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। विगत 50 दिनों में लगभग 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इन लोगों की कुर्क की गई है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की जो उनके पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज इन्होंने रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी को आज सीज किया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत। इसमें कुल 3 प्रॉपर्टीज है ग्राम माछा में, और इन 3 प्रॉपर्टीज की जो रकबा है लैंड प्रॉपर्टीज है, कुछ इसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ये जो प्रॉपर्टीज है लगभग 1.37 हेक्टेयर की एक प्रॉपर्टी है, एक 2.9 हेक्टेयर की है और एक 1.724 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके की जो कार्रवाई है अन्य इनके गिरोह के जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ जारी है, करी जा रही है। अब तक कुल इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ये करते हैं, काउंट करते हैं, तो 43 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति का जब्तीकरण करा दिया गया। ऐसे सब 3 लैंड आज जो सीज किए गए हैं, इसमें एक में कंस्ट्रक्शन है क्या? ये फार्म हाउस जैसा कुछ? देखिए, फार्म हाउस इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, 2-3 मंजिला ये फार्म हाउस है। कुछ व्हीकल्स भी इसमें रखी हुई है और इसका बाउंड्री वॉल है प्रॉपर तरीके की। देखिए, पूरी संपत्ति को जो है वो कुर्क किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राजापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन का असर चंदौली जनपद में भी देखने को मिला और यहाँ के किसान भी 75 घंटे तक चलने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में राजापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसानों के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर 75 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इसका असर चंदौली जनपद में भी देखने को मिला और यहाँ के किसान धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इस धरना प्रदर्शन के जरिए किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी को सरकार से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या मामला है? आप इसमें धरना बैठे? मामला हम लोग इसलिए बैठे हैं कि अभी एमएसपी का मामला जो था वो अभी कानून नहीं बनाई सरकार, बार बार वादा करके वादा खिलाफी कर रही है। और ये अग्निपथ योजना है जिसे हमारे भारतीय किसान यूनियन असंतुष्ट प्रकट कर रहा है कि जो कि हमारे जवानों और किसानों के साथ अन्यायप्रिय हो रहा है। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार हम लोग अनिश्चितकाल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं और कोई समय निर्धारित तो अभी तक नहीं है। जैसा हो सकता है ऊपर से आह्वान, उतना समय तक हम लोग बैठेंगे और पूरे जिला में हर मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आप लोग क्यों धरना कर रहे हैं, क्या बात है? धरना दरअसल हमारे राष्ट्रीय आह्वान भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय आह्वान से आया है कि आप लोग हर ज़िले में 75 घंटे का जो है धरना चालू किया गया है। जैसा कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जो है वहाँ सरकार वादा खिलाफी के साथ साथ उन लोगों के साथ अन्यायप्रिय, जहाँ के पानी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे लाखों किसान उपस्थित हैं, वहाँ पे उन लोगों को न शौचालय की व्यवस्था मिल रही है। इसी संदर्भ को देखते हुए पूरे राष्ट्रीय आह्वान हुआ है कि सभी जिले में सभी मुख्यालय पे जो है 75 घंटे का धरने का आयोजन किया जाए। तो जैसा कि आगे की रणनीति जैसा होगी वैसा हम लोग गाइडलाइन आएगा, वैसा हम आगे की कार्रवाई करेंगे।